ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशंस और जो समिट्स अपडेटेड हैं जी, ये एज ऑफ 24 जुलाई 2026। तो इनको हम डिस्कस करेंगे जी। 24 जुलाई 2026 ये ओवरऑल आपको यहाँ तक जो है ना वो अपडेटेड डाटा मिलेगा। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है OIC। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो कर्सर आप लोगों को इजीली नजर आ रहा है ना? कोई इशू तो नहीं हो रहा? ठीक है जी, मुझे जरा वॉइस में बोलिएगा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो OIC का जो अभी आप लोगों को पता है कि अभी सेशन हुआ है, जो 52nd सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, इसे हम CFM भी बोलते हैं। तो ये जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? बगदाद में हुआ है। ठीक है जी, इराक में बगदाद में 11-12 अप्रैल 2026 को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। OIC की हिस्ट्री आप लोगों को पता है कि ये 1969 में बनती है, OIC। ठीक है जी। और ये जो है ना, इसका फर्स्ट सेशन जो होता है मोरक्को रबात में होता है। सेकंड सेशन पाकिस्तान में होता है, लाहौर में। ठीक है, सेकंड समिट जिसे हम कहते हैं, 22 से 24 फरवरी 1974। ठीक है। और जब ये सेशन एंड हो जाता है, समिट एंड हो जाता है, तो उसके बाद इसकी याद में जो है ना वो हम एक मीनार बनाते हैं जिसे हम कहते हैं समिट मीनार। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जी? समिट मीनार। और ये समिट मीनार की लंबाई वो पूछ लेता है कभी कभार। हाँ जी। तो वो जो समिट मीनार है ना जी, उसकी जो लंबाई है 155 फुट। ठीक है जी, 155 फुट का जो उसकी लंबाई थी। तो वो मीनार आज भी आपको चेरिंग क्रॉस जो है ना वो मॉल रोड लाहौर पे वो मिल जाएगा। ठीक है, वो उसकी याद में हमने डेवलप किया था। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं जरा करंट जो सिनेरियो में हमारे पास चूंकि टाइम कम है, ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते। नाइन्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ OIC। ठीक है, फॉर विमेन। ठीक है, यानी कि विमेन के ऊपर जो नाइन्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है OIC की, वो कहाँ पे हुई है? वो इस्लामाबाद में हुई है। ठीक है, पाकिस्तान में हुई है रिसेंटली, 12-13 जुलाई को 2026 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेटेस्ट समिट इसका, तो ये 15th था। ठीक है। और ये 15th समिट कहाँ पे हुआ है जी? गैम्बिया में। गैम्बिया का सिटी है बांजल। वहाँ पे 4-5 मई 2026। ये डेट आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। वो डेट आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है। और अगर करंट सेक्रेटरी जनरल की हम बात कर लें, तो ये है जी हुसैन इब्राहिम ताहा। ये चैड से हैं। ठीक है, चैड एक अफ्रीकन कंट्री है। और ये 12वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, हुसैन इब्राहिम ताहा साहब। ठीक है, 14th का भी पूछेगा आपसे कि 14th जो समिट था वो कहाँ पे हुआ? जो इस्लामिक समिट भी इसे बोलते हैं, 14th इस्लामिक समिट जो है ना वो मक्का में हुआ था, 31 मई 2019 को। ठीक है, ये डेट भी ना वो एज इट इज डेट पूछता है आपसे। साल तो पूछेगा ही पूछेगा 2019, लेकिन उसने डेट भी पूछी हुई है, 31 मई 2019 ये मक्का में हुआ है। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल जो अभी करंट सिनेरियो OIC से रिलेटेड चल रहा है वो हमने इसको डिस्कस किया। अब हम हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये ट्रीटी है, आप लोगों को पता है 1949 में ये जो है ना वो ट्रीटी डेवलप होती है और नेटो वजूद में आती है 4 अप्रैल 1949। अब इस ट्रीटी का एक और नाम भी है वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी। और इस वॉशिंगटन ट्रीटी के ना 14 आर्टिकल्स हैं। ये भी सवाल आया हुआ है, 14 आर्टिकल्स। और उन 14 में से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वन। ठीक है, एक तो आपके पास है आर्टिकल 5, जो कि रिलेटेड है कलेक्टिव डिफेंस से। ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस से रिलेटेड है आर्टिकल आपके पास 5। और इसी तरह आपके पास एक और आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है जी आर्टिकल 10। ये है, इट इज रिलेटेड टू द एंट्री ऑफ न्यू मेंबर्स। अगर आपने नेटो के अंदर कोई नया मेंबर ऐड करना है तो उसके के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 10 है। ठीक है, और वो ये कहता है कि ओवरऑल जितने भी 32 मेंबर्स हैं उन सब का एग्रीमेंट, ठीक है, या कंसेंसस जो है ना वो कंसेंट वो जरूरी है अगर आपने किसी न्यू मेंबर को ऐड करना है। जिस तरह फिनलैंड और स्वीडन, खासतौर पे स्वीडन का जो एंट्री थी वो काफी टाइम के लिए रुकी रही, क्योंकि उसको जो तुर्की था उसने काफी टाइम के लिए ब्लॉक किए रखा था। ठीक है, क्योंकि जो स्वीडन था वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PKK जो है उसको वो सपोर्ट करता था, जो कि तुर्की के अंदर कुर्दिस्तान की जो मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उसको सपोर्ट करती थी PKK। ठीक है, तो कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी भी जिसे कहते हैं। तो एक लंबे अरसे के लिए स्वीडन इस पार्टी को सपोर्ट करता रहा, जिसकी वजह से तुर्की ने ब्लॉक किए रखा स्वीडन की एंट्री को इन नेटो। तो बाद में फिर इनके मामला तय हुए तो फिर स्वीडन को जो है ना वो एंट्री मिली, तो तब ये आर्टिकल जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में था, आर्टिकल 10। तो दोनों आर्टिकल्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक और सवाल भी आपसे मैं पूछ सकता है कि ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन,
ठीक है, नेटो की जो ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन है, यानी कि रशिया के जो बैक यार्ड वाला इलाका है, ईस्टर्न यूरोप वाला, जो रशिया के करीब तरीन पड़ता है, वहां पे इसकी जो एक्सपेंशन है वो कब से स्टार्ट हुई? वो हुई है जी 1999 से। ठीक है, 1999 से, जिसमें पोलैंड, हंगरी और जो चेक रिपब्लिक है, जमहूरिया चेक, ये इस तरह के जो कंट्रीज थे ये मेंबर बनते हैं नेटो के। ठीक है, ऑल तो ये प्रॉमिस हुआ था कि हम ईस्ट वार्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे। अमेरिका था, उसने ये प्रॉमिस किया था जब ये यूएसएसआर डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है, ब्रेक हो रहा था गोर्बाचेव के टाइम में। तो इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने जो है ना वो फिर उस प्रॉमिस को तोड़ दिया और ईस्ट वार्ड एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। बाद में फिर मुख्तलिफ वेव्स आई, जिसमें बाल्टिक कंट्रीज आपको मिले, और जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, खास तौर पे आपने याद रखना है मैसेडोनिया। ठीक है, 2020 में ये मेंबर बन जाता है, 2020 में मैसेडोनिया मेंबर बन जाता है नेटो का। एंड लाइकली फिर उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन जो है ना वो आपको, फिनलैंड 2023 में और जो स्वीडन है वो 2024 में नेटो का मेंबर बनता हुआ नजर आता है। अब बात कर लेते हैं जरा इसके लेटेस्ट समिट की। तो लेटेस्ट समिट जो है ना जी वो होता है जी 36, और ये कहाँ पे होता है? तुर्की में। तुर्की जो है ना इसको दूसरी दफा होस्ट करता है। इस दफा जो है ना वो 2026 में तो होस्ट कर रहा है अंकारा में। ठीक है, कैपिटल इनका अंकारा है। लेकिन इससे पहले जो है ना वो 2004 में, 2004 में ये होस्ट कर चुका है वो। और वो जो इसका 2004 वाला समिट था वो था इस्तांबुल में। ठीक है, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि इस्तांबुल कैपिटल है तुर्की का, लेकिन तुर्की का कैपिटल अंकारा है। ठीक है, तो इस दफा उनके कैपिटल में हो रहा है, 2004 में इस्तांबुल में हुआ था, जो कि इनका बड़ा सिटी है। उसके बाद ये देखें, अगर होस्टेड किसने किया, तुर्किश प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दवान। ठीक है जी, टोटल मेंबर्स 32 मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 37 समिट, जो अगला समिट होगा वो अल्बानिया में होगा। ठीक है, अल्बानिया का कैपिटल जो है तिराना, तिराना में जो है ना ये होस्ट किया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है जी वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो लेटेस्ट समिट है ना वो 18th समिट है जी। ठीक है, इंडिया इसको होस्ट करेगा 12-13 सितंबर 2026। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिक्स आप लोगों को पता है कि 2009 में बनती है, लेकिन 2009 में ये ब्रिक बनती है, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, बाद में फिर जो साउथ अफ्रीका है 2010 में इसको ज्वाइन करता है, और 2010 में ये ब्रिक्स बनता है। और इस ब्रिक्स का जो फर्स्ट समिट है वो कब होता है? वो होता है जी 2011 में। ठीक है, ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा वो, कि आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स का जो है ना वो फर्स्ट समिट कब हुआ। ठीक है, ओवरऑल अगर आपसे ब्रिक का पूछ ले तो वो 2009 में हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्रिक्स, ब्रिक्स का 2011 में हुआ है। ठीक है जी, ये आप लोगों को इसमें जो है ना वो डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये थीम 2026 वाला जो कि इंडिया के अंदर होगा, उसका जो थीम क्या है जी? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन। ठीक है जी, एक मिनट। ठीक है जी, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये थीम है जी, थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो इस दफा का जो ब्रिक्स समिट है 18th नंबर का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो पूछता है कि किस नंबर का है, तो 18th समिट है जी ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स न्यू दिल्ली के अंदर होगा जी 18th समिट। और अगर हम 19th की बात कर लें, ठीक है, 19th समिट, तो 19th समिट जो है ना वो चाइना के अंदर होगा, क्योंकि इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है ना वो सारे मामला चलते हैं। तो इंडिया आ गया ब्रिक्स में। अगर आप आई के बाद देखते हैं तो आई के बाद जो आता है वो आपको सी नजर आता है, तो सी यानी कि चाइना नेक्स्ट इसका होस्ट करेगा। और अगर मेंबर्स की बात की जाए, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। ठीक है, अगर मेंबर्स से आपसे पूछ ले जी, इसके 11 मेंबर्स हैं ऑफिशियली। ठीक है, लेकिन चूंकि सऊदी अरेबिया इसको ज्वाइन नहीं किया अभी तक, ठीक है, तो अभी तक जो मेंबर्स हैं वो 10 है। लेकिन आपको सवाल वो पूछेगा कि जी इंडोनेशिया वो कौन सा मेंबर बनता है? इंडोनेशिया नो डाउट 11th मेंबर बनता है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने उस टाइम ज्वाइन करना था, लेकिन वो ज्वाइन अभी तक नहीं किया उसने ऑफिशियली। तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अभी तक जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के वो कितने हैं? वो 10th मेंबर ही हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स हैं। सऊदी अरेबिया अगर ज्वाइन करेगा तो ये फिर 11 हो जाएंगे, अदरवाइज अभी तक जो है ना वो 10 मेंबर्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर है जी? जी सर, क्लियर है। चले, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी SCO। SCO जो है ना जी आपको पता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इससे पहले ये शंघाई 5 हुआ करती थी, 1996 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और उसमें फिर जब उज्बेकिस्तान की एंट्री होती है 2001 में, तो ये जो शंघाई 5 से ये SCO बन जाती है। ठीक है, अब इसके हम समिट के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। ये 26वां समिट है जी इसका। ये साल भी आप वही है, 2026 चल रहा है, और इसका समिट भी SCO का 26 ही है। ये आपको इस तरह याद रखने में आसानी हो जाएगी। 26 समिट है जी। और इसका होस्ट कौन है जी? किर्गिजिस्तान। किर्गिजिस्तान का कैपिटल है बिश्केक।
तो ये 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जो है ना यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। तो इसी तरह आप अगला जो समिट है 27th समिट, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर होगा और 2027 में होगा। ठीक है। अब इससे पिछला जो समिट था 25th समिट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चाइना के शहर तियानजिन में हुआ है, इसे तियानजिन समिट भी बोला जाता है। तियानजिन समिट 2025 में, इसमें 3 मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए थे। एक तो ये था कि लाओस एक कंट्री है जी, एशियन कंट्री है, उसको जो है ना अप्रूव किया गया एज 15th डायलॉग पार्टनर, 15वां डायलॉग पार्टनर उसको अप्रूव किया गया इस समिट के दौरान। फिर अभी जुलाई 2026 में, अभी इस महीने में उसको क्या कर दिया गया जी, उसको एडमिट भी कर लिया गया एज अ डायलॉग पार्टनर। फिर अगर डायलॉग पार्टनर कोई कंट्री बन जाए तो उसके लिए फिर मेंबरशिप लेना आसान हो जाता है, यानी कि अभी आप ये कह लें कि रास्ता हमवार हो गया आगे लाओस का मेंबर बनने का, एससीओ के मेंबर बनने का। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई कि 25वें समिट में लाओस को एक आप डायलॉग पार्टनर बनाते हैं एससीओ का। उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ठीक है, ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। ये फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है करंट। तो इनका ये फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि ओवरऑल हमने दुनिया के अंदर जो मामलात हैं वो किस तरह लेके चलने हैं, ग्लोबली आपको गवर्न किस तरह करना है, कि मुख्तलिफ मुल्कों को जो है ना वो राइट्स बराबर के देने हैं, सॉवरन इक्वालिटी देनी है। ठीक है, ऐसे ना हो कि कोई बड़े मुल्क जो है ना वो छोटे मुल्कों के ऊपर जो है ना वो इजारादारी अपनी कायम कर लें, ठीक है, डोमिनेशन शो कर दें, हेजेमनी शो कर दें, जिस तरह अमेरिका करता है। तो इस तरह के हमने मामलात नहीं करने। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव में जो है ना इस चीज़ की बात की गई, और साथ साथ रूल ऑफ लॉ की बात की गई और मल्टीलैटरलिज्म की बात की गई। यानी कि ये कोई अलग से इदारा उन्होंने नहीं बनाया, यूएन के मातहत उन्होंने एक इदारा बनाया, उसमें इन रूल्स की जो है ना उन्होंने बात की। तो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ये आपने वर्ड जो है ना याद रखना है, ये तियानजिन समिट के अंदर ये मामला तय हुए थे। उसके बाद फिर एक नया डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया गया, एससीओ डेवलपमेंट बैंक। जिस तरह ब्रिक्स का अपना बैंक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से, या जिसे हम क्या कहते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसी तरह एससीओ डेवलपमेंट बैंक हमें नजर आता है और ये लॉन्च किया जाता है इसी तियानजिन समिट में। ठीक है जी। तो ये 2025 वाला जो समिट था वो इस हवाले से काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम जरा नेक्स्ट देखते हैं 2026 में 26 समिट होस्ट जो है ना वो पाकिस्तान, इसको आप कर लें 27 समिट। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वो 27 समिट है, वो होस्ट करेगा 2027 में। ठीक है जी, क्योंकि ये तो तरतीब चल रही है ना साल के हिसाब से, जो साल चल रहा है उसी में उतना ही समिट है। तो पाकिस्तान 27 समिट होस्ट करेगा 2027 में। इसी तरह अगर बात करते हैं 12th मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ बॉर्डर सर्विसेज ऑफ एससीओ। ठीक है, अब ये जो मुख्तलिफ मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, उनके जो जाहिर है बॉर्डर्स भी हैं, और उन बॉर्डर के जो हेड होते हैं, ठीक है, उन बॉर्डर के जो हेड होती हैं उनकी जो मीटिंग थी 12वीं मीटिंग 12th नंबर की, वो पाकिस्तान ने होस्ट की है, और उसमें इंडिया ने जो है ना वो पार्टिसिपेट किया, अपना डेलीगेशन को उन्होंने भेजा है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। ठीक है जी। ये जो मीटिंग हुई है जी, ये 17 जुलाई को हुई है। ठीक है जी, ये मीटिंग कब हुई है जी, 17 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद में हुई है। इंडिया ने इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करते हैं करंट सेक्रेटरी जनरल एससीओ के, वो हैं जी नुरलान यरमेक बायेव। नुरलान यरमेक बायेव साहब कहाँ से हैं जी, फ्रॉम कजाकिस्तान। ठीक है जी, ये कजाकिस्तान से हैं नुरलान साहब। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की ज्वाइन कब करते हैं जी, 9 जून 2017 को। ठीक है जी, ये भी सवाल पास पेपर में आ चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया ने जो है ना वो एससीओ को कब ज्वाइन किया। और अगर आपसे करंट मेंबर पूछ ले कि एससीओ के करंट मेंबर्स कितने हैं जी, तो जी टोटल मेंबर्स हैं जी आपके 10। और अभी 10वां जो मेंबर है वो बेलारूस है, रिसेंटली इसने ज्वाइन किया। ठीक है, 10th मेंबर जो है वो आपके पास बेलारूस है। उसके बाद आपके पास एक इदारा है जी यूएनएफसी का। ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बेसिकली इसके तहत जो है ना वो 3 मेन कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप लोगों ने तो एक सुनी होगी, COP 31 क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ठीक है जी, इसी तरह जो कॉप बाकी है मुख्तलिफ जो इशूज हैं, एक क्लाइमेट चेंज भी एक इशू है। इसी तरह डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, जिस तरह जो सहारा जो आपका है डेजर्ट है, वो किस तरह बाकी कंट्रीज को भी जो है ना वो इनगल्फ कर रहा है अफ्रीका के अंदर। तो वो डिजर्टिफिकेशन वाले बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, तो वो भी एक इशू है, ग्लोबल इशू है। उससे निपटने के लिए एक अलग से कन्वेंशन है। जिस तरह क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, इसी तरह डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए भी यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है। इसी तरह अब जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है पूरी दुनिया में, ग्लोबल इशू है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी एक कॉप होती है हर साल। ठीक है, तो ये तीनों कॉप हैं। बाकी दो जो हैं COP 70, वो COP 17 है जी, चाहे आपका डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना हो या आपने जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना हो। तो इन दोनों की कॉप क्या है जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की है, 17 नंबर की। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ
पार्टीज 17, तो दोनों की कॉप 17 है जी, ये आपने याद रख लिया। चाहे डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना हो, अच्छा अगर हम कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन की बात करें तो ये जो है ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी, ये मंगोलिया में होगी, ठीक है जी। मंगोलिया का कैपिटल है उलन बातोर, ठीक है जी। 17 से 28 अगस्त 2026, ये डेट आपने याद रखनी है जी। तो कॉप 17 कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ये मंगोलिया में इसकी जो है ना वो कॉन्फ्रेंस होगी। इसी तरह कॉप 17 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, से हम सीबीडी भी कहते हैं, सीबीडी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये कहाँ पे होगी जी, आर्मेनिया येरेवान में, आर्मेनिया येरेवान में 19-30 अक्टूबर में, ठीक है जी। तो ये भी आपने थोड़ा सा देख लेना है। और बाकी आपको पता ही है जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से यूएन की कॉन्फ्रेंस है, कॉप 31, ये कहाँ पे होगी जी, अंतालिया में, तुर्की के शहर अंतालिया में। अब वो यहाँ पे आपको कंफ्यूज ये करेगा कि आपको यहाँ पे इस्तांबुल दे देगा या अंकरा दे देगा, तो ये अंतालिया है जी, ठीक है जी, अंतालिया। और यहाँ पे एक और सवाल भी वो पूछ सकता है कि जी फिजिकली होस्ट तो अंतालिया करेगा, लेकिन जो निगोशिएशन होनी है वो किस कंट्री में होंगी, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगी, ठीक है जी। नेगोशिएशन जो है ऑस्ट्रेलिया। ना हमको सारे, हाँ जी, बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना वो नेगोशिएशंस जो है ना वो होंगी। तो ये नवंबर में होती है, जो नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का, वो नवंबर होता है जी। कभी आपको 22 नवंबर को मिलेगा, कभी 27 नवंबर को, ठीक है। तो इसी टाइम में आपको नवंबर में जो लास्ट वीक होता है खास तौर पे वहाँ पे आपको मिलती है। इसी तरह कॉप 30 की बात कर लें, पिछले साल ये बेलम ब्राजील में हुई थी जी, ठीक है, 2025 में। इस साल वाली जो होगी वो तुर्की के अंदर होगी, अंतालिया में। और कॉप 32 जो है अगले साल जो होनी है वो एडिस अबाबा इथोपिया में होगी, ठीक है। इससे बाद जो कॉप 33 थी उसके लिए जो मेंबरशिप बिड जो थी वो दरखास्त की थी इंडिया ने, ठीक है। इंडिया बाद में फिर उससे विड्रॉ कर जाता है, निकल जाता है। कॉप 34 अगर हम 3 की बात करें, ठीक है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ। होपफुली होपफुली जो है ना साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री बचा है, एशिया से उसने आना है, तो साउथ कोरिया पॉसिबिलिटी है कि वो जो है ना कॉप 33 को होस्ट करे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है उसका भी, ठीक है जी। वो जब कंफर्म होगा तो उसको हम इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद एक और न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनी है जी, इसे हम कहते हैं वाइको, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये चाइना ने बनाई है, ठीक है जी। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक विजन है जी, उसके तहत ये 16 जुलाई को 2026, 16 जुलाई 2026 को ये लॉन्च की गई है जी। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज ये करेगा कि वो बीजिंग दे देगा जी, तो बीजिंग में नहीं है जी, शंघाई में है, ठीक है। और इसके जो 29 मेंबर्स हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उन्हीं 29 में से एक पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान इज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ वाइको, ठीक है जी। और ये ओवरऑल यहाँ से इंपॉर्टेंट था, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं G20 की, G20 जिसे हम ऑफिशियली तो G20 कहते हैं, बट ये G21 हो चुकी है, क्योंकि इसमें 19 मुल्क हैं जी और दो ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो आपके पास यूरोपियन यूनियन है, और पिछले साल जो है ना, पिछले साल तो नहीं, गालबन 2-3 साल पहले की बात है, इसमें ऐड कर दी गई थी अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन के ऐड होने के बाद ये G20 क्या हो गई है अब, G21, बट ऑफिशियली इसका नाम क्या चल रहा है, G20 ही, ठीक है जी। और इसका जो एडिशन होगा समिट का 20th एडिशन, ठीक है जी, ये कहाँ पे हुआ था, 2025 में हुआ था जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एक शहर है जोहानिसबर्ग, वहां पे हुआ था 2025 में, ठीक है जी। और ये फर्स्ट एवर समिट था जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था, G20 का, ठीक है। फर्स्ट एवर जो समिट था जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था। अब इसके बाद जो 21st एडिशन होगा अभी जो 2026 में होना है, वो होगा यूएसए में, ठीक है, दिसंबर 2026 में। तो ये जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने थोड़ा सा देख लेना है। अब हम जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी G7 हमारे पास। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जी, G7। तो G7 की अगर बात करें तो इसका ओवरऑल जो समिट है ये 52nd है जी, जो कि अभी हो चुका है इवियान, फ्रांस के शहर इवियान में, ठीक है, 15 से 17 जून तक 2026 में, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शिरकत की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो यूक्रेन वॉर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी भी देखने को मिली, क्योंकि उसमें जो है ना इसको गो अहेड मिल गया था, प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी ये आए हुए थे। तो इनकी बायलैटरल मुलाकात जो हुई है G7 में प्रेसिडेंट ट्रंप की और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें ये फिर उनको गो अहेड दे दिया कि आप जो है ना अपने जो अटैक्स हैं उनको आप तेज कर दें, ठीक है, रैंप अप कर दें। तो अगले दिन ही हम देखते हैं कि रशिया के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होता है, जिसके बाद फिर रशिया भी अब बहुत ज़्यादा डेडली अटैक कर रहा है। और ये वॉर जो है ना वो हमें जो है ना वो एंड होती हुई नज़र नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन बढ़ गई है। और रशिया ने तो अभी अपना जो सबसे ज़्यादा वजनी बॉम्ब है फैब 3000 के नाम से, फैब 3000 वाला, जो कि 3000 पाउंड वाला जो इतना वजनी बॉम्ब है, ठीक है जी। तो वो काफ़ी उसने यूज़ कर दिया फैब 3000 के नाम से, ठीक है जी। तो ये भी आपने आपको आइडिया होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया हुआ है वैसे अपनी क्लासेस में। अच्छा, उसके बाद एक इसका समिट हुआ था जी, अगला जो समिट देख रहे थे पहले 53rd समिट,
ठीक है। 53rd समिट जो है ना वो होगा कहाँ पे, अमेरिका में 2027 में। अभी जो आपने देखना है कि 2026 में समिट हुआ है फ्रांस में, और 2027 में कहाँ पे होगा जी, ये होगा यूएसए में। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक G7 का समिट हुआ था 2021 में, 47 समिट। ठीक है, 47 समिट हुआ था G7 का 2021 में। तो उसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था BRI के जो रेस्पॉन्स में। ठीक है, जिस तरह चाइना का BRI था, इसी तरह इन्होंने जो है ना जी वो लॉन्च किया था B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये आप लोगों को जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिनट जरा, G20 2030 समिट इंडिया और ब्राजील। ठीक है, जून में जो PPSC का पेपर हुआ है उसमें 2023 का भी क्वेश्चन आया है, 2023 वाला। जी जी बिल्कुल, पूछ सकता है वो, 2023 वाला भी उसने बिल्कुल पूछा हुआ है। ठीक है, तो मेरा अभी कोशिश यही है कि मैं आपको जो मेन मेन करंट है वही आपको कवर करवाऊं, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, आपने इसको लाजमी देखना है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान। ठीक है जी, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में ये बनती है जी, अगस्त के महीने में। और इसके ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साल के अंदर 2 समिट होते हैं जी। ठीक है जी, तो इस दफा जो समिट हो रहा है जी, वो हो रहा है 48th एंड 49th। ठीक है, 48th एंड 49th। ठीक है जी, 48th एंड 49th। तो ये होस्ट है जी, इसका होस्ट कंट्री कौन सा है जी, वो है फिलिपाइन। ठीक है, 2026 में ये होस्ट करेगा। ठीक है जी, 2026 में ये फिलीपीन होस्ट करेगा इसको, फिलीपींस। और इसने एक समिट तो हो चुका है, दूसरा आगे जो है ना अभी होना है। ठीक है, 49th वाला, 48 जो है ना वो फिलीपींस के अंदर हो चुका हुआ है। इसी तरह अगर 2025 वाला समिट है उसकी बात करें, तो उसमें जो है ना वो 46th और आपको 47th समिट जो है ना वो मलेशिया के अंदर नजर आते हैं। ठीक है, जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर थे अनवर इब्राहिम, उन्होंने होस्ट किया था। और उसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि जो आसियान का जो 11th मेंबर है, ठीक है, इससे पहले इसके 10 मेंबर हुआ करते थे, तो 11th मेंबर जो है ना आसियान का, वो इसके अंदर एडिशन उसकी हुई थी, और वो था ईस्ट तिमोर। ठीक है जी, ईस्ट तिमोर को इसमें ऐड किया गया था, जिसका जो कैपिटल है वो दिल्ली है। ठीक है, ये भी पूछता है सवाल। अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये काउ किम हॉर्न है, ये 15th सेक्रेटरी जनरल है जी। ये कहाँ से है जी, किस कंट्री से इनका ताल्लुक है जी, ये है जी कंबोडिया। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंबोडिया से इनका ताल्लुक है। इसी तरह फिर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जी, न्यू तो नहीं है खैर, 1945 की बनी हुई है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, शायद आप में से बहुत से कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, इसकी अभी जो इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, ये है कि जी अभी जो इनकी डायरेक्टर जनरल बनी है न्यू, ठीक है, आप इसको कह लें कि इसकी जो प्रेसिडेंट या लीडर बनी है, डायरेक्टर जनरल होती है बेसिकली वो पाकिस्तान से जो है ना उनका इंतखाब किया गया है। सादिया जाहिदी उनका नाम है जी। ठीक है जी, सादिया जाहिदी। तो पाकिस्तानी और स्विस नेशनलिटी है, स्विट्जरलैंड की इनके पास नेशनलिटी है, बट मेनली ये पाकिस्तानी बॉर्न है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है जी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, सादिया जाहिदी, ये पाकिस्तान से। अभी इनके 1-2 माह बाद ही जाके इनकी जो है ना वो फॉर्मली अपना ओहदा संभालेंगी। अभी इंटरम जो है वो जो लीडर हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, वो उसको जो है ना वो चार्ज संभालेंगे, लेकिन उसके बाद 2 माह बाद गालबन जो है ना इनका इनको ये अपना ओहदा जो है ना वो संभालेंगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एज इट इज ये आपसे सवाल ऐसे ही पूछता है। ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका जो 56th एडिशन है वो 2026 में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जी, ये तो सबको पता है कि स्विट्जरलैंड में होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में भी डेवोस सिटी में। ठीक है, डेवोस जो है ना, डेवोस स्विट्जरलैंड में, ये आपको मिलेगा डेवोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लेकिन अभी वो आपसे ये पूछता है कि जी कौन सा जो एडिशन था, ठीक है, जो 2026 में होगा, ये किस नंबर का एडिशन था। तो ये था जी 56th। ठीक है, ये 56th एडिशन था। और अगर हम इसके थीम की बात करें, इसने एक दफा थीम भी पूछा हुआ है, थीम 2026। ठीक है जी, तो उसकी बात करें तो अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, इसका थीम क्या जी, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। तो ये भी आपको जो है ना वो कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद है जी AI से रिलेटेड समिट्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दे दूं कि AI जो समिट हैं वो बेसिकली 2023 में पहला समिट हुआ था। ठीक है, अब मुख्तलिफ कंट्रीज, जब ये मुख्तलिफ कंट्रीज इसको होस्ट करते हैं तो वो इसके मुख्तलिफ नाम रखते हैं। इस दफ़ा इंडिया ने इसको होस्ट किया है, तो इंडिया ने इसका नाम रख दिया AI इम्पैक्ट समिट। ठीक है जी, इंडिया ने इसका नाम क्या रख दिया, AI इम्पैक्ट समिट। और ये बेसिकली है AI से रिलेटेड समिट। ठीक है, नाम जो भी होस्ट कंट्री होगा वो उसका नाम चेंज कर देगा, अपने हिसाब से रख देगा। ठीक है।
अच्छा, 2026 में इंडिया ने होस्ट किया न्यू दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो 2027 में होगा वो इसको होस्ट करेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके बारे में रिसेंटली इसी महीने में जो है ना वो अपडेट आई थी कि जो 2027 का जो एआई समिट है वो कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, अब ये 2023 में मैंने आपको बताया जिस तरह ये स्टार्ट होते हैं। 2023 में यूके ने ब्लेचली पार्क में इसको होस्ट किया था, स्टार्ट यूके ने किया था बेसिकली इसको। ठीक है जी, फर्स्ट एवर जो है ना एआई कॉन्फ्रेंस थी, उस टाइम इसका नाम कॉन्फ्रेंस था। ठीक है जी, तो बाद में फिर ये 2024 में साउथ कोरिया ने इसको होस्ट किया, लाइक वाइज 25 में इसको जो है ना वो फ्रांस ने होस्ट किया। तो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो होस्ट करते हैं, इसका नाम जो है ना वो मुख्तलिफ अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया वाला आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि एआई इम्पैक्ट समिट था ये। ठीक है जी, यहाँ तक सारी क्लियर है जी चीजें, आगे मूव करें हम। हाँ जी। सर मैंने पूछना था कि जो अभी तक सबमिट नहीं हुई, यानी कि जो जैसे ये COP17 है वो अगस्त में होगी, तो वो भी सारे याद करने हैं डेट, या फिर जो अभी तक जुलाई तक हो चुकी हैं सिर्फ वो याद करने? जी जी, मैं बता देता हूँ, मिस डेट वो का पूछ पूछ लेगा रहे आप, हैं। वो आपसे पूछेगा। ठीक है, क्योंकि असल में तो करंट अफेयर है ना, तो करंट अफेयर में ये है कि अगर वो डेवलपमेंट हो चुकी है, वो न्यूज़ में आ गया, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो अगला जो एआई समिट होगा वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। तो ये न्यूज़ हमें कब मिली है? ये इसी महीने में मिली है ना, जुलाई के महीने में। तो जो न्यूज़ एग्जामिनर को भी जाहिर है ये चीज़ नज़र आ रही होगी। तो जो ऑलरेडी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे इतना ज़्यादा आपने नहीं जाना, जस्ट 1 या 2 साल का वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मजीद इतनी कुछ तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ये समिट्स जो होते हैं वो उनका फाइनली नहीं हो पाता इतना। ठीक है, इतना लॉन्ग टेन्योर होता ही नहीं, जस्ट आपको 1 साल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 2 ईयर्स तक आपको आगे जो स्केड्यूल है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो चीज़ न्यूज़ में आ गई है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमें करना पड़ेगा। जी सर, वो फिर डेट्स जी भी पूछ सकते हैं सिटीज के अलावा भी? जी बिल्कुल, वो डेट्स पूछ लेगा 2027 में जो है ना वो नेटो का समिट किस कंट्री के अंदर होगा। ठीक है, वो एज इट इज आपसे पूछ सकता जी। है। जी ठीक। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि कुछ ओल्ड है कुछ न्यू है, लेकिन मैंने सारी ओवरऑल कवर कर दी है ताकि जो भी यहाँ से आपसे वो पूछे आपको जो है ना वो क्लैरिटी हो उसकी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है जी अजय बंगा, ठीक है, 14th नंबर के हैं। ठीक है जी, और ये आप में से कोई बताएगा जी, ये जो अजय बंगा साहब हैं किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? इंडिया से सर? ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? ये यूएसए से इनका ताल्लुक है जी, टाइम हमारे पास कम है। असल में वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट आएगा ना वो यूएसए से आएगा। ठीक है जी, तो अगर नेक्स्ट भी आप देख लें इनके बाद भी कोई बनेगा तो वो यूएसए से ही बनेगा, क्योंकि आईएमएफ से जो भी आएगा वो यूरोप से आएगा। ठीक है, वो यूएसए से नहीं आ सकता। और जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा? वो हमेशा यूएसए से आएगा। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अभी ये पाकिस्तान भी इन्होंने रिसेंटली विजिट किया था, तो उसकी डेट भी आपको कंफर्म होना चाहिए। हमने ऑलरेडी जो है ना वो उसको कवर किया हुआ है। अगर आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर ली जाए तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये इनका ताल्लुक किस कंट्री से है जी? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। बुल्गारिया। जी बुल्गारिया से। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मैंने कुछ सीईओज कवर किया है जी। चैट जीपीटी की अगर बात कर लें तो चैट जीपीटी का सीईओ है जी सैम एल्टमैन, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जी। उसके बाद एप्पल, एप्पल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंटली, और टीम कुक का जी। करंटली टीम कुक है, लेकिन इसके बाद जो सितंबर 2026 में जो है वो ये बन जाएंगे जॉन टर्नस साहब। ठीक है, जॉन टर्नस जो है ना वो अपना ओहदा संभाल लेंगे सितंबर 2026 में। ठीक है, तो दोनों से क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है तो वो आपको न्यूज़ दे चुका है जी जॉन जॉन टर्नस की। तो हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी है, अगर वो एडवांस है तो वो पूछ सकता है इसको। दोनों मैंने कवर कर दिए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं अमेजोन की, तो अमेजोन के हैं एंडी जेसी। इसी तरह व्हाट्सएप के रिसेंटली अपडेट हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, पिछले माह। तो उनका नाम है जी कुणाल शाह। ठीक है, कुणाल शाह व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं। इसी तरह एंथ्रोपिक एआई की कंपनी है, जिस तरह चैट जीपीटी है। इसी तरह इसके जो है ना वो डेरियो अमोडी हैं। लाइकवाइज टेस्ला, स्पेस एक्स, ये आपको फिर एलॉन मस्क मिल जाएंगे। और एलॉन मस्क रिसेंटली क्या बने हैं? दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। ठीक है, 1 ट्रिलियन रखने वाले इंसान बने हैं। और अगर हम एनवीडिया की बात करते हैं तो दुनिया की जो सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी एनवीडिया, उसके हैं जेंसन हुएंग। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चिप्स डेवलपमेंट का काम करती है। खास तौर पे इनकी जो चिप्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, H100 एंड H200। ठीक है, ये एनवीडिया की हैं। तो ये इनके जो फाउंडर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। गालबन इनकी जो है ना वो 5 ट्रिलियन से भी ऊपर इनकी वैल्यूएशन मार्केट की जो है ना वो हो चुकी है। 2020 के बाद इसने राइज लिया है। ठीक है, 2020 से पहले इसकी कोई वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं थी।
तो अभी 2020 के बाद जो है ना वो इसने काफी ज्यादा जो है ना एक लंबा जंप लिया। इसी तरह गूगल का आप सुंदर पिचाई देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला, ठीक है, बीवाईडी। बीवाईडी का आपको पता होगा कि बीवाईडी कौन सी कंपनी है, बिल्ड योर ड्रीम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी है चाइना की, ठीक है। और ये टेस्ला जो कि अमेरिकन कंपनी है उसकी अल्टरनेटिव है, उसकी राइवल है, ठीक है। वेन चुआनफू, ये मैंने यहाँ पे इनको भी मेंशन किया हुआ है। एडीबी के प्रेसिडेंट जो है वो मसातो कांडा जापान से हैं। लाइकवाइज ब्रिक्स बैंक है, वहाँ पे उनको भी मैंने मेंशन किया हुआ है। दिल्मा रोजिफ है जी, ये ब्राजील से है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर है उनका नाम है जमील अहमद। अभी यहाँ पे एक रिसेंट और डेवलपमेंट हुई है। जो अमेरिका का जो स्टेट बैंक है, आप उसको फेडरल रिजर्व वैसे वैसे उसका नाम होता है, आप उसको स्टेट बैंक समझ सकते हैं जिस तरह हमारा स्टेट बैंक है। इसी तरह अमेरिकन जो स्टेट बैंक है या फेडरल रिजर्व है, उसके जो अभी रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, या चेयरमैन आप कह लें, वो कौन है जी? केविन वॉश, KEVIN, केविन वॉश, WARSH, ठीक है। ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ इनके बड़े मसले मसाइल पिछले वाले के थे, जेरोम पोल के, ठीक है। तो अभी इन्होंने बंदा चेंज कर दिया, केविन वॉच को ले आया है। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है जी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। तो ये डॉक्टर सुलेमान अल जसर है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जी। फाइट ऑफ प्रेसिडेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, UK से आए हैं, गाइल्स थॉमसन, ठीक है। और ये विवेक जो अग्रवाल साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है इसी फैटफ के, अभी 2026 में बने हैं, ये इंडिया से हैं, ठीक है। ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में ऐड किया जाए। तो अभी चीजें जो है ना ये जी इस तरह चल रही हैं। अब जरा मुझे टाइम बताइएगा, आप लोग कितना टाइम रहता है? ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ICC प्रेसिडेंट, ICC प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ICC ये क्रिकेट वाला अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। ये है कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके टोमोको अकेन है जापान से, ठीक है। दोनों जो कोर्ट्स है ना आपके पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों के हेडक्वार्टर आपको नीदरलैंड में मिलेंगे, हेग में। और इन दोनों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो जजेस कौन है जी? जापानीज जजेस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें UNGA का जो सेशन है, 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो ये है जी डॉक्टर खलीलुर रहमान, डॉक्टर खलीलुर रहमान अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, सितंबर में ये जो है ना ये सदारत संभाल लेंगे अपनी। और ये वजीर खारजा हैं बांग्लादेश के। और ये 81st सेशन के जो है ना वो हेड मुंतखब हुए हैं। और बाकी फिर ये न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने नाम याद रखना, ये हमने इनको ऑलरेडी जो है ना वो कवर किया हुआ है। खासतौर पे जापान, इसको आप देखेंगे, हंगरी के पीटर मैगियार हैं काफ़ी ज़्यादा। नेपाल के आप देखेंगे जो बालन शाह रैपर जो हैं, ये मुंतखब हुए हैं रेवोल्यूशन के बाद। फिर बांग्लादेश के तारिक रहमान, खालदा जिया के जो बेटे हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह यूक्रेन के अभी नए मैंने आपको बताया CEO हैं जो नेफ्टो गैस के, इनका नाम है सर्जी कोरेट्स्की, ठीक है, सर्जी कोरेट्स्की, ये जो अभी 16 जुलाई को अभी मुंतखब हुए हैं। इसी तरह फिर UK का एंडी बर्नम है, सर केयर स्टारमर की रेजिग्नेशन के बाद। ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो इनको आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्प करेंगे पेपर में। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो आप लोग कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है ना वो कोशिश करूंगा मैं, अगर आज रात को कवर हो गया तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर कल हम उसको जो है ना वो क्लास में जो है ना वो कवर करेंगे। असल में बस मिस ये है ना कि ये प्रैक्टिस से चीज़ें याद होती हैं, करंट अफेयर रिवीजन के बगैर, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो ये जो है ना चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी ट्रिक्स भी बनाई जाती हैं, बना के तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जी। याद करना नहीं है, याद रखना है हमने, ठीक है। तो याद रखने के लिए हर बंदे का अपना तरीका हो सकता है, ट्रिक बनाई जा सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है जी, मजीद सवाल नहीं है किसी का कोई जी?
चलें जी, ठीक हो गया इंशाल्लाह। फिर जो एक मिनट, मेरे सर क्लासेस में ये कुछ डिस्कस हुए थे इसलिए याद है पहले वाले। हाँ जी बिल्कुल, ये हम सारी चीजें कवर की हुई हैं।